जो ये बिजली पे चले, अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। जोर से बोल, जोर से, ऐसे नहीं एक आवाज में बोल या रसूल अल्लाह। ऐसे माहौल में शहादत हुसैन बरकाती की तकरीर सुनना तो बहुत दूर, 2 कदम चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनेंगे तो जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो, आप अपने मुकद्दर पे झूम जाओ, नाज करो आप अपनी किस्मत पर, इसलिए कि आप उस जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। वक्त की किल्लत दामन गिर नहीं बल्कि गर्दन गिर है। मैं बहुत कम वक्त में कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करूंगा। मैं उन मौलवियों में नहीं हूं जो बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर आपको जन्नत की चाबी दे दी। और मैं जहां जाता हूं अपने मंच के उलमा से, मसाजिद के अइम्मा से हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं, हजरत इस वक्त मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं। आग की ढेर पे खड़ा है मुसलमान, आग की ढेर पर। इसलिए ऐसे नाजुक हालात में सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुनाने का ये वक्त, सिर्फ मजारों के चादरों की अहमियत बताना का ये वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने आने वाली इन नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। हमारा वजूद बाकी होगा तब मजारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो हमारी कब्रों पे फातिया कौन पढ़ेगा। इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों, होश में आओ, होश में आओ। मत चढ़ा करीम नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। हो सके तो मोहब्बत से 10 रुपया का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाली औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। लेकिन आज अफसोस होता है हजरत, मातम करने को जी चाहता है सूफी समीर साहब। आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं। मौलाना शमसुद्दीन साहब, बड़ी कड़वी बातें करने जा रहा हूं, हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, माफ कीजिएगा। आज हमारे यहाँ टाइल्स और मार्बल के लगे लाखों नहीं करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता है। बोलो सही कि गलत है? और ये मेरी कौम पीर परस्ती में इस कदर पागल है मौलाना अशरफ साहब,
अगर पीर साहब कह दे कि 50,000 रुपया चाहिए, तो ये कौम जमीन बेचकर पीर साहब को 50,000 का मोटा लिफाफा दे देंगे। और अगर मदरसे वाले 100 रुपया मांग ले तो इनकी नानी मरने लगती है। शायद तुझे पता नहीं है, आज जो इस मुल्क में तेरी इज्जत बची है इसी मदरसों की वजह से, इसी मदरसों का सदका है। शायद पता नहीं, ये रमजान जैसे महीने में जब बला की गर्मी होती है, आप एसी चलाकर अपने घरों में सोते हो, ये मदरसे वाले 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए चंदा कर करके तेरी औलादों को दीन की भी तालीम देते हैं, कुरान की तालीम देते हैं। लेकिन आज ऐसे कंजूस कंजूस सेठ हैं हजरत। रमजान के महीने में एक मोहतमिम साहब रसीद लेके पहुंचे एक सेठ जी के दरवाजे पर। जैसे ही आवाज दी, एक छोटा बच्चा बाहर निकला। देखा हजरत खड़े हैं, हाथ में रसीद है। हजरत ने कहा, बाबू अपने अब्बा को बुला लो। बच्चा घर के अंदर गया, अपने अब्बू से बोल पड़ा, हजरत आए हैं चंदा लेने। बड़ा कंजूस था सूफी समीर साहब वो सेठ। उन्होंने अपने बच्चे से कहा, जा हजरत से बोलना अब्बू नहीं है। अब बच्चा तो बच्चा मन का सच्चा होता है, बाहर निकले गेट पर और बोले, हजरत जी अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। ये हाल है आज मेरी कौम का। अगर पीर साहब आ गए तो हाथ इतना चाटेंगे, इतना चूमेंगे, मत पूछिए कहां कहां कैसे कैसे चूम ले। मैं पीरों के मुखालिफ नहीं हूं, बुजुर्गों के मोहब्बत तो हमारी गुट्टी में पिलाई गई। पीर के कदम भी चूमो, पीर का हाथ भी चूमो, लेकिन अगर तेरी माँ घर में जिंदा है तो पीर का हाथ बाद में चूमना, पहले अपने माँ का हाथ चूम ले। इसलिए कि अल्लाह ने तेरी जन्नत तेरे पीरों के कदमों के नीचे नहीं रखा, अल्लाह ने तेरी जन्नत तो तेरी माँ के कदमों के नीचे रखा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालदैन। वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। इसलिए हजरत इस झारखंड में है 19% है। कितने परसेंट है सुन लीजिए, कोई नेता नहीं बताएगा। 19% है हम झारखंड में, 19%। सर्वे कर लो पूरे झारखंड का, कितने कॉलेजेस हैं हमारे पास अपने। मौलाना अशरफ साहब तो ये सियासत से जुड़े हैं, पूछ लीजिएगा कितनी यूनिवर्सिटियां हैं हमारे पास अपने। अमा कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो दूर, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं है। तब मजबूर होकर ये मेरी कौम की बेटियां गैरों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां जाने पे मजबूर होती है। तब कहीं निकाब पे पाबंदी, कहीं हिजाब पे पाबंदी। खुदा की कसम, शायद आपको पता नहीं, मेरी कौम की बेटियां बड़ी तेजी के साथ इस वक्त इर्तिदाद की शिकार हो रही, भाग रही मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ। और सूफी समीर साहब इसके सिर्फ 2 रीजन है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने वो अजीम इदारा कायम किया है मधुपुर में। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। आज जो गैरों के साथ मेरी कौम की बेटियां जा रही, इसके सिर्फ 2 रीजन है। पहला रीजन ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, और दूसरा रीजन ये कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है।
खुदा की कसम मैं उस वक्त अपने आप को रोक नहीं पाता हूं जब फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ऐसी खबरें पढ़ता हूं तो कलेजा मुंह को आने लगता है कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ चली गई। उस वक्त मैं सोचता हूं काश हमारे पास भी कोई सब प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरसगाह होती जहां हम अपनी कौम की बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी होती, फातिमा नाम रखने से पहले अगर हमने फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दी होती तो खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना पसंद नहीं कर सकती थी। या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह अच्छे, सलामत रखे। बहुत बैठ जा अच्छे। बेटा। दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। सबक हासिल करो इस दीवाने से, सबक हासिल कर। अरे तू दाना होकर के क्या उखाड़ रहा है? जब एक दीवाने का आलम ये है तो इससे बेहतर तो ये दीवाना है जो वजद में आकर नारा लगा रहा है। और अगर ऐसे ही पागल भारत में 10-12 हो गए ना तो आज तुम मस्जिदों की बुनियाद में शिवलिंग ढूंढ रहा। मस्जिदों के बुनियाद में अगर ऐसे ही पागल हो गए 10-12, मैं उधर नहीं जाना चाहता। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐ जोर से बोल, दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। सुन, आज हम अपनी बेटियों का नाम फातिमा रखते लेकिन फातिमा की जिंदगी की हम कभी उन्हें तारीफ नहीं पढ़ी। नाम तो ज़ैनब रखते लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की हम कभी उनको कहानी नहीं सुनाते। सुन सैयदा ज़ैनब कौन थी, जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ओए पूरा जोर से बोल या रसूल अल्लाह। हज़रत तवज्जो चाहो, मुफ्ती शमीम साहब। सहन है मस्जिद नबवी का और मस्जिद नबवी के उस सहन में 6 साल की एक बच्ची बैठकर कुरान की तिलावत फरमा रही। बोल दो सुभान अल्लाह। तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। बहुत गौर से सुनना अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो। जैसे ही थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरका है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। बोल जोर से। और तशरीफ लाने के बाद सर पे दुपट्टा डाल दिया और डालने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। कब बोलोगे? जोर से बोल। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? जोर से। उम्र कितनी है? आज जवान बेटी घर से बेनकाब जींस और टी-शर्ट पहन के निकलती है। भाई की हिम्मत नहीं कि पूछ ले ये जींस और टी-शर्ट में तू कहां जा रही है। उर्यानियत का लिबादा ओढ़ के बेटी घर से निकलती है। बाप की मजाल नहीं कि पूछ ले बेटी तू कहां जा रही है। सुन, बच्चों का पहला यूनिवर्सिटी और पहला मदरसा माँ की गोद है। जिस तरह तुम अपनी औलादों को तरबियत दोगे आगे चलकर तेरी औलादें वैसे ही होगी।
सैयदा ज़ैनब ने अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा डाल के फरमाया, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी। सैयदा ज़ैनब हिचकियां ले ले के रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो? इस तरह से सिसकियां ले ले के क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। वो है सैयदा ज़ैनब। अपनी औलादों की तरबियत इस कदर करो। आज के जलसे की निस्बत सरकार गौसे आजम की तरफ, इस जलसे की निस्बत सरकार गौसे आजम से कर दिया है मौलाना मुस्तफी साहब। इसलिए चंद मिनट में मैंने पहले ही कहा कि मैं करामत नहीं सुनाऊंगा, और मैं करामत सुनाने का कायल भी नहीं हूं। करामत कम, बुजुर्गों की इस्तिकामत ज्यादा दिखाओ। इस्तिकामत में भलाई है। सुन सरकार गौसे आजम का एक कौल, इल्म की तवज्जो चाहूंगा। सरकार गौसे आजम फरमाते, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, बहुत गौर से सुनना, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। बोल जोर से। और मुस्तफा फरमाते कि बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। लेकिन हजरत, आज हमारी समाज में ये दोनों चीजें बहुत कम पाई जाती है। अगर गांव के सेक्रेटरी हैं तो मत पूछिएगा, बीच चौराहे में सीना फुला के कुर्सी में बैठेंगे, आने वाला गरीब इमाम आ रहा है, हम उसको सलाम क्यों करें? हम तो मोहल्ले के सेक्रेटरी हैं, वो मुझको सलाम करें। और अगर हाजी साहब है तब तो कयामत। कि हम तो मक्का मदीना देख कर आए हैं साहब, हम क्यों सलाम करें? लोग मुझको सलाम करें। लेकिन सुन, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सलाम को आम करो, और दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। तो क्या मैं यहीं रुक कर सलाम के कुछ फायदे बता दूं आपको? सुनोगे? जोर से बोलो, सुनोगे? अच्छा, इस पूरे मजमा में कोई एक ऐसा बंदा ऐसा हो जो खड़ा होके ये कह दे कि हजरत, शादी से लेकर अब तक बीवी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ? मौलाना अशरफ साहब जरा देख लीजिए तो। अच्छा, जरा इधर भी देख लीजिए। बहुत करीब से अगर कभी समझना हो तो मौलाना अशरफ से पूछ लीजिएगा। मुतमईन रहिए, मैं भी महफूज नहीं हूं। भैया लाइव चलाए हो तो काट दो, वरना घर में ये वीडियो सुन लिया तो कयामत। मौलाना मुस्तफी साहब, अरे भैया आजकल तो घरवालियां पीर को पीर मानने को तैयार नहीं, तो ये मौलवी को मौलवी क्या समझेंगे? हजरत, माजरत के साथ एक पीर साहब थे, मौलाना शमीम साहब, आप काफी टेंशन में हैं, कुछ हुआ है क्या? सदरे जलसा है। अच्छा, इसीलिए दबाव में।
थोड़ा प्रेशर रखता है, तो जरूरी नहीं कि बीवी ही के साथ कोई मामला हुआ हो वो प्रेशर में है, रहने दीजिए। एक बार आप बोल दो या रसूल अल्लाह। तवज्जो हजरत मौलाना सूफी साहब, आपके साथ तो कोई मामला नहीं है, नहीं सूफियों के साथ हो ही नहीं सकता है। एक पीर साहब थे, जमाना उनको पीर मानता था, घर वाले उनको नहीं मानती थी। मुरीदों ने शिकायत किया, हुजूर जमाना आपको पीर मान रहा, आपकी घरवाली है तो आपको नहीं मानती। पीर साहब बोले नहीं मानती है, बोले नहीं। तब पीर साहब ने सोचा कोई करामत दिखानी पड़ेगी। निकले घर से पीर साहब, हवा में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते अपने घर के बाहर, अपने घर के ऊपर, आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बीवी आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर। बोल पड़ी, मेरा शौहर बोलता पीर 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 तो ये है जो हवा मुड़ रहा। पीर साहब दूर उतरे, घर आए, बेगम बरस पड़ी। अजी आप रोजाना फेंकते हो कि पीर हूं, आज मैंने देख लिया पीर कैसे होता है। पीर साहब बोले कहां? बोले ऊपर हवा मुड़ रहे थे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। बोले 100% तूने मान लिया ना वो पीर थे? बेगम बोले 100 नहीं 110% मैंने मान लिया वो पीर थे। जब पीर साहब को यकीन हो गया कि बेगम मान चुकी है, तब धीरे से बोले अरे पगली वो तो मैं ही था। तब बीवी बोली अच्छा इसीलिए अब टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। भैया जमाना मान लेगा, घर वाली नहीं मानेगी। अच्छा सूफी समीर साहब मानती क्यों नहीं? एक नुस्खा मैं दे रहा हूं, लेकर जाओगे? एक खतीब ने तकरीर किया कि एक नुस्खा लेकर जाओ, बेगम के साथ झगड़ा नहीं होगा। तो सुन लो आप भी। घर में जली हुई सब्जी क्यों ना बनी हो, बस उसके खाने की तारीफ कर देना, कभी झगड़ा नहीं होगा। नौजवान रात को तकरीर सुना, घर गया, फजर की नमाज पढ़ा, सो गया। दोपहर में बेगम दस्तरखान बिछा के इंतजार कर रही, उठिए खाना खा लीजिए। जैसे ही नौजवान दस्तरखान पे बैठा, तकरीर रात वाली याद थी। पहला लुकमा मुंह में डाला, बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये दाल बनाई। दूसरा लुकमा मुंह में डाला, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये सब्जी बनाई। इतना सुनना था, बेगम का पारा चढ़ गया। धीरे से किचन के अंदर गई, मोटा सा बेलन लेके बाहर निकली, वो 2-4 पीठ में डाल दी। नौजवान ने सोचा तकरीर का गलत रिएक्शन। बोले नादान, मैं तो तेरे खाने की तारीफ कर रहा हूं, तू मुझे मार रही। बेगम बोल पड़ी 20 साल से मैं तुझको खाना बना बना कर खिला रही हूं, आज तक तूने मेरे खाने की तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के घर से खाना आ गया तो इतनी तारीफ। जमाना मान लेगा, घर वाली नहीं मानेगी। अब जरा पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी देर तवज्जो चाहो। हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, तवज्जो चाहो, झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी सी तकलीफ पहुंची, और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब उसको उसके बाबा याद आते हैं। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है तब उसको भाई का प्यार याद आता है। सैयदा फातिमा को याद आ गए मुस्तफा, और फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। इसलिए कि मुस्तफा का वो चेहरा अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो किस्मत का धनी हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी,
दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। मौला अली के घर से निकलकर सैयदा फातिमा चली है मुस्तफा के दर की तरफ। कौनैन के ताजदार का घर का दरवाजा बंद, सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई। अंदर से आवाज आती, कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। अंदर से नबी रहमत फरमाते, कौन फातिमा, कौन फातिमा? आज उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा जिसकी अजमत और शान तो ये कल जब सैयदा फातिमा की सवारी पुलसरात से गुजरेगी, एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ओ मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा? तब सैयदा फातिमा ने कहा, बाबा हसन की अम्मी फातिमा। नबी फरमाते, कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी फरमाते, कौन हुसैन? कौन हुसैन? उस हुसैन के बारे में मैं भी पूछते, कौन हुसैन जिसको अपने कांधे पर बैठा कर मदीने में घूमते रहे। अरे बोलो ना, जोर से जोर से। उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन जिसका लब मेरे मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन जिसके अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन। कौन हुसैन? अब अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो गौर से सुनना। सैयदा फातिमा ने कहा, बाबा अली की बीवी फातिमा। सुभान अल्लाह। क्या कहा? अली की बीवी फातिमा। अब अगला जुमला सुनना, अगर बोलोगे तो बोल दूंगा। ऐ जोर से, जोर से। नबी करीम ने फरमाया, बेटी लौट जा। क्या कहा? बेटी लौट जा। इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। अरे कब बोलोगे? बहुत बड़ी बात मैंने कर दी। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या हाल है? अगर हमारी बेटी दामाद में जरा से अनबन हो जाए मौलाना शमसुद्दीन साहब, तो महल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला, माफ कीजिएगा, जिसके सर में एक भी बाल नहीं, वही गांव का मुखिया, टकले किस्म के लोग 2000 रुपए ऊपर वाली जेब में, 1000 रुपए साइड वाली जेब में, 500 रुपया ही तो तेल का खर्चा। और ये लोग जाते इंसाफ कराने, ये इतने जालिम होते कि इंसाफ तो नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। फिर होता क्या है? फैसला पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नौबत तलाक। बोलो सही के गलत है? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, बेटी लौट जाओ, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। लौट गई फातिमा, लौट गई फातिमा। अब जरा यही रुक कर आप पूछोगे,
क्या मेरे मुस्तफा सैयदा फातिमा से मोहब्बत नहीं क्या करते? क्या मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा से प्यार नहीं करते? सुन, मेरे नबी ने अपनी बेटी से किस तरह प्यार किया है, अपनी बेटी से किस तरह मोहब्बत किया है। मेरे नबी सहाबा का मजमा है, खिताब फरमा रहे मेरे पैगंबर, अभी छोटी है सैयदा फातिमा, अभी कम सिन है सैयदा फातिमा, अभी कम उम्र है सैयदा फातिमा। दौड़ी दौड़ी मुस्तफा के करीब आई। जैसे ही सैयदा फातिमा नबी के करीब आई, मेरे नबी ने खिताब छोड़ दिया और अपनी बेटी फातिमा के इस्तेकबाल के लिए मेरे नबी खड़े हो गए। और सिर्फ खड़े नहीं हुए, सैयदा फातिमा को मेरे मुस्तफा ने अपने गले से लगा लिया। सुभान अल्लाह। पेशानी को चूमा और चूमते चूमते मेरे मुस्तफा फातिमा के सर को सूंघने लगे। जैसे ही मेरे नबी ने फातिमा के सर को सूंघा है, सहाबा का मजमा है, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इंसानी फितरत ये है कि एक बाप अपनी औलाद की पेशानी चूमे, एक बाप अपने औलाद के रुखसार का बोसा दे। आपने सैयदा फातिमा की पेशानी चूमी, ये तो समझ में आ गया। आपने फातिमा का सर सूंघा, ये समझ में नहीं आया। मेरे नबी ने फरमाया घबराते क्यों? ये वो दर है जहां से आज तक किसी ने नहीं सुना ही नहीं सुना ही नहीं। सुन, मेरे पैगंबर फरमाते कल मेराज की रात थी, बुलाने वाला रब था, जाने वाला तेरा नबी था। साथ में जिब्रील। मैं पहले आसमान पर पहुंचा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर पहुंचा। मैंने सिदरा पार किया, मैंने अर्श को भी देखा, मैंने कुर्सी को भी देखा, मैंने लोह को भी देखा, मैंने कलम को भी देखा, मैंने जहन्नम को भी देखा, मैंने जन्नत की सैर किया। जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो जन्नत की सैर करता करता जन्नत के बागों में दाखिल हुआ। जन्नत के बागों में एक बाग निहायत खूबसूरत नजर आया। मैं उस बाग के अंदर दाखिल हुआ। उस बाग में एक निहायत खूबसूरत फूल नजर आया। मैं उस फूल के करीब गया। उस फूल की खुशबू इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं उस फूल को सूंघते रहा जब तक मेरी तबीयत चाही। मैं उस फूल को सूंघते रहा जब तक मेरा दिल चाहा। मैं उस फूल को सूंघते रहा। मेरे सहाबियों, अब जब भी मुझको इस दुनिया में जन्नत के उस फूल को सूंघने की ख्वाहिश होती है, मैं अपनी बेटी फातिमा का सर सूंघ लेता हूँ। जन्नत के फूल की खुशबू मिल जाया करती है। तभी तो आला हजरत फरमाते, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। आला हजरत की शायरी में सिर्फ शायरी नहीं, कुरान और हदीस की तर्जमानी हुआ करती थी। इसलिए मैं तो पूरे भारत में सीना ठोक के कहता हूँ कि दुनिया के तमाम उर्दू शायरों के कलाम को एक पल्ले में रख दो और मेरे रजा के कलाम का सिर्फ एक मक्ता एक पल्ले में रख दो। आला हजरत के उस मक्ते का भी कोई जवाब नहीं ला सकता। करूं मदह अहले दुबल रजा, इसलिए कि बरेली वाला न तख्त ताज पे बिका गए, बरेली वाला न सऊदी रियाल पे बिका गए, बरेली वाला बिका गए तो
फातिमा के हाल पे बिका है। करूं मत अगले दुबल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अब जरा सुनो, मौला अली, जरा झूम के बोल दो एक बार या रसूल अल्लाह। सुनेंगे थोड़ी देर और। इधर नबी ने फरमाया बेटी लौट जा, मेरे दरवाजे पे उसी वक्त आना। हो गया टाइम पे? जी जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। सैयदा फातिमा नबी के दर से चली है। इधर मौला अली मुश्किल कुशा अपने घर पहुंचे। बड़ी काम की बातें कर रहा हूं, अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत गौर से मेरी इस गुफ्तगू को सुनना। आज सुन्नियों के जलसे को लोग बदनाम करते हैं, ये लोग रात भर सिर्फ नात खानी कराते हैं। अरबी नात हमने सुनी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है बाबू का? अयूब खालिद रजा। नात ऐसी पढ़ी जाए, नात ऐसी पढ़ी जाए। शायद आपने अपने महल्ले के होने की बुनियाद पर उस तरह आपने उनको दादो तहसीन से नहीं नवाजा, वरना खुदा की कसम ये बंदा इस तरह उनका कलाम पढ़ा है, जी चाह रहा था कि दिल निछावत कर दूं इस पर। नात ऐसी हो, लेकिन आज तो कुछ लोग नात को मजाक बना लिया। नात हो हसन की तरह, जिस तरह हजरत हसन पढ़ा करते थे और मेरे मुस्तफा सुना करते थे। तुम्हें झूम के एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह, एक बार और जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। इधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। और मौला अली ने सोचा मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ हुई होगी। मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के चौखट पर, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के दर पर। ढूंढ चले मौला अली अपनी बीवी फातिमा को। इधर से मौला अली अपने घर से निकलकर नबी के दर के तरफ, उधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकलकर अली के घर के तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। जोर से बोल दो। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने ये नहीं सोचा कि मैं फातिह खैबर हूं। अली ने ये नहीं सोचा कि फातिमा मेरी बीवी है, मैं फातिमा का शौहर हूं। अली ने नहीं सोचा, बल्कि मौला अली ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। कब बोलोगे? जोर से बोल दो। जैसे ही मौला अली ने फातिमा को सलाम किया, झगड़ा खत्म। तवज्जो चाहूं, झगड़ा खत्म। इसलिए नौजवानों, आज की इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ। मुस्तफा फरमाते सलाम को आम करो, और जो दुनिया में पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। इसलिए आज यहां से एक पैगाम लेकर के उठो। आप सुबह निकलते हो कमाने के लिए, शाम को अपना घर वापस लौटते हो, दरवाजे पे तेरे बच्चे मिले उसे भी सलाम करो, दरवाजे पे तेरी माँ मिले उसे भी सलाम करो, अब्बा मिल जाए उसे भी सलाम करो, तेरी बीवी मिले उसे भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते, जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, वाह। इसलिए सलाम को आम करो। सैयदा फातिमा को मौला अली ने सलाम किया। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर मौला अली के दस्ते करम को चूम लिया। जोर से बोल दो।
जैसे ही मौला अली के दस्ते करम को चूमा है सैयदा फातिमा ने, आगे बढ़कर मौला अली ने फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही सैयदा फातिमा के जुल्फों को चूमा है अली ने, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, अली मैं गई थी अपने पापा के चौखट पर, मैं गई थी अपने पापा के दरवाजे पर, मेरे वो पापा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरे वो पापा जो मुझको चूमते भी हैं, मुझको सूंघते भी हैं, आज मेरे पापा ने मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। हजरत मौला अली ने सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, तसल्ली दिया और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल दो। अरे बोल दो जोर से, क्या कहा? अब चल तो, क्या कहा? अब चल तो। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह। आगे आगे फातेह खैबर, पीछे पीछे खातून जन्नत, आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर। नबी करीम का घर का दरवाजा बंद। मौला अली फरमाते फातिमा अब क्या सोच रही हो? अब कुंडी बजा दे। जैसे ही सैयदा फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी कौनैन ने आगे बढ़कर अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया। फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तुमने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। लेकिन आज हमारे यहाँ का माहौल ये है कि अगर ससुराल में जरा सी बेटी को तकलीफ पहुंच गई, टेलीफोन का जमाना है, कान के पास ले जाकर सिर्फ कहती अब्बू, बाप भी कम नहीं, बोलता बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं, उसका घर का खूटा खंबा सब उखाड़ के रख देंगे। समझता क्या है? इससे आप अपनी बेटियों का घर सुधार नहीं रहे हो, घर बिगाड़ रहे हो। सबक हासिल करो। मुस्तफा ने मौला अली का हाथ पकड़ा, मकान के अंदर लेकर गए, बैठाया। अब क्या फरमाया मेरे नबी ने? अली, कभी मेरी फातिमा को रोने मत देना, मत तकलीफ देना मेरी फातिमा को। इसलिए कि मैंने अपनी बेटी फातिमा को बाप का प्यार भी दिया है, माँ का ममता भी दिया है। मत रोने देना मेरी फातिमा को। इसलिए कि जब फातिमा रोती है ना अली, तो मुझको तकलीफ होती है, मुझको। इसलिए अपने घर में ये पैगाम लेकर के यहाँ से जाओ, आप अपने घर को। सिर्फ 2 मिनट की, 1 मिनट की एक बात और सुन लो। अगर मेरी माँ बहनें सुन रही है तो गौर से आप भी सुनना। आज हर घर में सास और बहू का झगड़ा, बोलो होता है कि नहीं होता? लेकिन नौजवानों, आप भी, मेरी कौम की बेटियों, आप भी, मेरी कौम की माए आप भी एक पैगाम लेकर के यहाँ से जाओ। जिस दिन घर की बहुएं अपने सास और ससुर को अपने माँ और बाप समझना शुरू कर दे, और जिस दिन सास ससुर अपने घर के बहू को बेटी समझना शुरू कर दे,
खुदा की कसम उस घर में झगड़ा नहीं, बल्कि वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अजब माहौल है आज हमारे यहाँ का मौलाना शमसुद्दीन साहब। अगर बेटी ससुराल में खुश है, दामाद अगर अच्छा मिल गया है, तो माँ जाती है इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है, और अच्छा नहीं हीरा मिल गया, हीरा, बड़ी खुश है मेरी बेटी, इतना अच्छा मेरा दामाद है कि एक के दस्तरखान पे बैठा कर मेरी बेटी को खिलाता है। और अगर बेटा बहू के साथ घर में खाना शुरू कर दे, फिर वही माँ जाती है इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा बदतमीज हो गया है मेरा बेटा, कोई ताबीज दे दीजिए ना, शर्म है नहीं, बहू के साथ एक के दस्तरखान पे खाता है। और मुझको तो लगता है अभी कल परसों ससुराल से आया है, लगता है उसके सास ससुर ने वहां कुछ खिला दिया है। यानी अगर बेटी ससुराल में खुश है तो माँ खुश, और अगर बहू खुश है तो माँ के सीने में सांप लौटने लग जाए। मेरी कौम की माएं, मेरी कौम की बेटियों, मेरे कौम के नौजवानों, मेरे कौम के भाइयों, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है, उसी तरह तेरे घर में जो आई है वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी माँ की ममता को छोड़कर, बाप के प्यार को छोड़कर, भाई के मोहब्बत को छोड़कर जिस आंगन में पैदा होती है, 18 साल 20 साल अपनी जिंदगी गुजारती है, अपने उस आंगन को छोड़कर तेरे घर जाकर बेलोस तेरी खिदमत करती है, बेलोस तेरी मोहब्बत, बेलोस तुझसे मोहब्बत करती है। इसलिए खबरदार खबरदार, किसी भी बेटी को तकलीफ मत होने देना। इसलिए कि नबी ये कौनैन ने फरमाया, बेटा अगर तेरे लिए नेमत है तो बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। और यही बेटी जब तक बाप के घर में रहे रहमत, ससुराल चली जाए तो ससुराल वालों के लिए जीनत। और यही बेटी जब माँ बन जाती है, इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत होती है। इसलिए खबरदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाबी अजमत रजा भागलपुरी, सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत, बाशिंदगान मोहलिडी। अब आपके बीच जो सुनने के भी लायक है, जो देखने के भी लायक है, और मैं समझता हूँ इस वक्त भारत में राजधानी से ज्यादा रफ्तार में सफर करने वाला वो एक लौता लहजा, जिसके कहने और पढ़ने का पूरे भारत में एक मुनफरिद फिक्र समझी जाए, शायर हिंदुस्तान मेरे भाई अजमत रजा भागलपुरी वो तशरीफ ला चुके हैं। वक्त बस इतनी ही देर का था कि जब तक अजमत भाई स्टेज पर ना आ जाए। अजमत भाई स्टेज पर आ गए, मेरा काम खत्म हो गया। अब अगला प्रोग्राम मौलाना शमीम साहब संभालेंगे। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौलाना सूफी समीर साहब ने एक अजीम दरसगाह कायम किया है। मुल्क के हालात को देखकर मधुपुर में सब इनके कांधे से कांधा मिलाकर चलिए, इनके बाजू को मजबूत कीजिए। मैं समझता हूँ ऐसे इदारे की जरूरत है मधुपुर में, मैं समझता हूँ ऐसे इदारे की जरूरत है मधुपुर में। इसलिए उस इदारे को कैसे तरक्की करे, इदारा कैसे आगे बढ़े, ये सोचना आपका काम है। मैंने देखा जामताड़ा में, मधुपुर में, उनके इदारे में मेरी कौम की बच्चियां 50% से ज्यादा अहले सुन्नत वल जमात की बेटियां उसके इदारे में हैं। हमारे पास कोई ऐसा इदारा नहीं है इस वक्त मधुपुर में। मैं इनके हौसले जज्बे को सलाम करता हूँ, बहुत बड़ा कदम उठाया इन्होंने। आप इनके शाना बशाना चलिए, इनको सपोर्ट कीजिए, इनका वो इदारे को आप बढ़ाइए चढ़ाइए। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।